व्याघ्रवास्ते लक्ष्मी कर माध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। यह हमारा सुबह का हाथ दे करके उठने के बाद मैं ये मंत्र का जाप करती हूँ। आप सभी लोग कर सकते हैं। और उसके बाद 3 बार अपने दुआ लीजिए भगवान का। उसके बाद थोड़ी सी जो भी आपको भगवान का धन्यवाद करिए। उसके बाद मैं अपने नोज का जो सांस मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ कि सांस किस नाक से मुझे लिया जा रहा है और जिससे मेरा ज़्यादा नाक सांस निकलता है वो वाला पैर रख कर के नीचे में उतरना रहता है। ये मैंने देखा था, ही वही मैं करती हूँ, मुझे किसी गुरुजी ने बताया था। और उसके बाद फिर मैं धरती माता का पैर छू के वहाँ पे उतर जाती हूँ, वहीं पैर रखना रहता है। अगर जो वर्क कर रही हैं, अगर कहीं आप वर्क करने जा रहे हैं तो आप अगर ऑफिस या कहीं शॉप पे जा रहे हैं तो वहीं वाला पैर रख कर के अंदर घुसना रहता है, जिससे सुख समृद्धि आती है घर में, कहा जाता है। और नियम फॉलो, अगर कुछ अच्छी आदतें अगर कहीं से मिल रही है तो सीख लेनी चाहिए। और यही मैं सीखती रहती हूँ कहीं न कहीं से। फिर यहाँ पे मैंने अपना बेड ठीक किया और ये भी सबसे अच्छी आदतों में एक है कि तुरंत अपना बेड ठीक करिए। उसके बाद आते हैं बच्चों के रूम में, बच्चे उठ गए हैं और मैंने इनके रज़ाई का कवर धोया हुआ था, तो उसमें ना मैं वूलन का कवर इस बार ले आई थी अगले साल। तो वूलन कवर का जब मैं निकाली तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रुआ हुआ था और मेरा पूरा बेड और कालीन ख़राब कर दिया वो उसके चक्कर में। तो मैंने उसको धुल तो दिया है, लेकिन अब लगाने का मन नहीं कर रहा है। लगाने में तो बहुत आनंद मिल रहा है क्योंकि अच्छा भी लग रहा है और तुरंत ही रज़ाई में घुसेंगे तो आप कम्बल जैसा है वो, तो घुसेंगे ना तो तुरंत गर्म हो जाता है। लेकिन वही रुआ छोड़ दे रहा है तो निकालने पे बहुत ज़्यादा फैल जाता है और गंदा लगता है। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि आप रज़ाई का दूसरा कवर ले आइए और ये वाला नहीं लगाएंगे, या तो उसके लगाने के बाद लगाऊंगी, हो सकता है तो ना निकले। और ये मेरी शादी की रज़ाई है और बहुत बड़ी सी है ये। तो यहाँ पे मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कोयला वगैरह थोड़ा सा आ गया होगा, तो जब क्लीनिंग करना रहता है तो कभी कभी हफ्ते एक बार मैं पोंछ देती हूँ, क्योंकि वाइट है ना और इसको ना बहुत ज़्यादा गीला कपड़े से नहीं पोंछना रहता है। आप बस एक सूखे कपड़े लेकर के पोंछ देंगे ना तो भी साफ़ हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा कॉलिन मार देंगे तो और अच्छा चमक जाता है तरीके से। और यहाँ पे बेटी का टॉय वगैरह रखा हुआ है। अभी भी बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये टॉय वगैरह लेकर के मुझे एक बोरी में रखी हूँ अभी अलग से। फिर भी मैं कहती हूँ उसको फेंक देती है, किसी को दे देती हूँ, लेकिन देने नहीं देती है और रखी रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी मैं थोड़ा सोची कि ना पर्दे के ऊपर जैसे यहाँ पे ना थोड़ा, यहाँ पे जो पैनल वगैरह लगा है ना, तो इसको भी सूखे कपड़े से ही पोंछना रहता है, गीला कपड़े से नहीं। जिससे ना कि सूखे कपड़े से आप कोयला वैला साफ़ हो जाएगा, नहीं तो गीले से पोंछेंगे तो वो अलग ही एक दिखने लगता है। इसलिए सूखे कपड़े से पोंछेंगे ना तो साफ़ हो जाता है। उस तरीके से मैंने सफाई कर दी। तो हमेशा करते रहेंगे ना तो चमकता रहता है, फिर ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस पोंछ दीजिए आप। तो फिर यहाँ पे भी ना बहुत ज़्यादा डस्ट आता है और 1-2 दिन ना पोंछे ना तो फिर वाइट सब दिखने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़रूर डेली मैं क्लीन करती हूँ। मैं इसके ऊपर तो ज़रूर ही पोंछती हूँ, डेली का काम है वो मेरा। मैं पोंछ देती हूँ, कभी वीडियो में रिकॉर्ड है, लेकिन रहता है 1-2 दिन में ज़रूर करती हूँ। फिर यहाँ पे मैं क्लीन साफ़ कर दे रही हूँ क्योंकि ना यहाँ पे भी मैं कपड़ा बिछाई इसलिए ना कि कोयला बहुत ज़्यादा आ जाता है। 1 हफ्ते के बाद आप देखेंगे तो पूरा कपड़ा काला हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कपड़े बिछा के रखे हैं उसी तरीके से। और फिर ना शादी पार्टी में जाने के बाद आओ ना तो बहुत सारा सामान फैला रहता है और एक दिन में समेटा नहीं पाता है, फिर बहुत सारी काम रहता है, नीचे ऊपर का किचन का भी काम है। बच्चों एग्ज़ाम भी कल से शुरू हो जाएंगे, आज संडे है तो आज सोच रही हूँ सब कर लूँ, क्योंकि 1 हफ्ता तो पूरा व्यस्त रहूँगी, क्योंकि डेली इनका एग्ज़ाम है, एक दिन का भी गैपिंग नहीं है। तो थोड़ा मेरी तो व्यस्तता बढ़ने वाली है। इधर मेरी एनिवर्सरी आने वाली है 3 तारीख को, लेकिन कहाँ एनिवर्सरी, बच्चों के एग्ज़ाम के चक्कर में कुछ भी समझ में आता है कि क्या करें कैसे करें, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा माँ बाप के लिए ना फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे हो जाते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड है ना, जब चेंज वगैरह लाते हैं तो एक जगह ऐसे रख ही देते हैं और वहीं पे हमारे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही उनको जगह मिलता है वहाँ पे रख देते हैं ऐसे ही। तो फिर हमको इकट्ठा करना पड़ जाता है और फिर रखे रहते हैं ना। जिस दिन सब्ज़ी मार्केट जाती हूँ ना तो मुझे बहुत ईजी हो जाता है वहाँ पे। इस तरीके से मैंने इसको क्लीन कर लिया, अब साफ़ सुथरा हो गया है। बारी आती है झाड़ू लगाने की, क्योंकि अब झाड़ू मार के ही मैं पोछा लगाऊंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा ना कचरा रहता है तो अच्छा नहीं लगता। ऐसे तो साफ़ दिखता है,
कि साफ़ है। जब आप झाड़ू लगाने लगेंगे तब आपको दिखेगा कि हाँ अरे कितना कपड़ा कचरा कहाँ से आया, और पता नहीं चलता है। तो ऐसे तो लोग कहेंगे अरे डेली साफ़ है, लेकिन हस्बैंड भी बोलते हैं कि डेली क्या लगाती हो तुम, परेशान रहती हो एक आध दिन। लेकिन जब मैं करती हूँ ना तब मुझे बाद में जब समझ में आता है कि अरे हाँ इतना कचरा डस्ट था मतलब कि घर में। और कालीन जब हटाते हैं तो 3 दिन 4 दिन में कालीन हटा कर के साफ़ करती हूँ, तब देखिए इतना सारा कचरा निकला है, इतना डस्ट था अंदर। और वो पता नहीं चलता है देखने में, जब साफ़-सफ़ाई होती है तब समझ में आता है कितना सारा था। तो इस तरीके से मैं साफ़ कर ले रही हूँ। अब ठंड थोड़ा-सा बढ़ गया है, तो इधर भी मैं पोंछ ले रही हूँ क्योंकि ये सब भी चीज़ें ना, और वाइट है ना तो थोड़ा-सा अलग एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, थोड़ा साफ़-सुथरा रखना पड़ता है, नहीं तो ज़रा-सा भी धूल रहता है या डस्ट वग़ैरह तो वो दिखने लगता है। तो इसी से मैं साफ़ करती हूँ, उसे पोंछ ली हूँ। और बच्चों के जो कपड़े थे डिलीवर के, मैं सोची मशीन लगा देती हूँ, थोड़ा उधर धुलता। जो बच्चों के ड्रेस थे वो 1 दिन पहले ही मैंने एक-एक करके धो दिया था, और 1 सीट रह गया है वो भी मैं डाल दूँगी और धुल जाएगा, क्योंकि अब बच्चों को रेगुलर बस 2 घंटे के लिए ही जाना रहता है स्कूल में पेपर देने के लिए। 8 से लेकर के 10 बज के 15 मिनट पर छुट्टी हो जाती है, और ये साढ़े 10 बजते-बजते ये लोग घर पे आ जाते हैं। थोड़ा-सा समय लगता है बच्चों को, जैसे क्लास वाइज़ निकालते हैं ना तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है, और उसके बाद घर आ जाते हैं। फिर नाश्ता पानी जो भी होता है ये घर पे ही करते हैं। तो इस तरीके से इसीलिए मैं यहाँ पे अब झाड़ू मेरा साफ़-सफ़ाई हो गया था क्लीनिंग, और अब पोछा की बारी थी, मैं पोछा भी लगा रही हूँ। और हाथ से लगाने में मुझे लगता है ना कि ज़्यादा अच्छे से क्लीन होता है, इसलिए मैं हाथ से लगाती हूँ। और यहाँ लगाने के बाद मैं सोच रही थी कि इसी लगले में बेडशीट भी क्लीन कर लूँ, क्योंकि उधर हस्बैंड भी नहा रहे थे, और नहाने के बाद वो निकल मंदिर चले गए हैं, और अब उनके आने से पहले मुझे सारा काम ख़त्म करना है, क्योंकि उनके आने के बाद हमें नाश्ता देना रहता है, और ये एक रूटीन है मेरा। तो मैं अपना सारा काम उनके समय से ही मतलब फटाफट करती हूँ कि वो आएँ तो मेरा नाश्ता बना रहे और उनको इंतज़ार ना करना पड़े। तो इस तरीके से मेरा सारा काम सेट रहता है और टाइम भी मैनेज रहता है। तो यहाँ पे मैं बेटी बोली चलो तुम अपना जो भी है तुम भी पहले नहा लो, उससे सबसे तब मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो वो लोग भी इधर-उधर घूमते रहते हैं, और इन लोग को जाने को बोलो ना तो संडे जिस दिन रहता है तो वो लोग भी थोड़ा-सा लेट ही करते हैं। अपने काम में लगे रहते हैं, कहीं ये करना है तो फिर कहीं वो। और बेटा तो यहाँ ड्राइंग करने में ही लगा हुआ था, पता नहीं क्या इसको आजकल भूत सवार हो गया है। बोला था कि मैं ड्राइंग करूँगा, और सुबह-सुबह ही ड्राइंग लेकर के बैठा हुआ था। तो इधर-उधर कर रहा था, तो मैं कितना भी बोल रही थी कि जाओ नहा लो, लेकिन नहीं, अभी सर ड्राइंग में ही लगे रहेंगे। तो ये देखिए सारा मेरा डीप क्लीनिंग हुई। देखिए यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं सर बैठ कर के, और इनके पास अभी सुबह-सुबह कोई काम नहीं है कि कल से टेस्ट मतलब एग्ज़ाम चालू है तो मैं पढ़ाई-लिखाई कर लूँ, सिर्फ़ ड्राइंग में लगे रहेंगे। 8:50 हो रहा है। कितना हो रहा है? 8:50। फिर भी मैं बैठ के थोड़ा कर रही हूँ। सर यहाँ बैठ कर के कूका कर रहे हैं। चलिए नहाइए, या छुट्टी है तो का मतलब नहाना नहीं है क्या? हैं? चलो चलो चलो, पानी गर्म हो गया, सब लोग नहाओ। ये ड्राइंग बना के रखे थे सर, थोड़ा सा यही बनाए थे सुबह से लग करके। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, अपना कपड़ा कंबल वगैरह धुलना था मेरा बच्चों का, तो मैं अपना धुलने धालने आ गई थी, क्योंकि फटाफट मुझे तो काम निपटाना था, ये लोग का अपना काम चलता रहेगा। तो ये कंबल था जिसको मैंने मशीन में डाला था, लेकिन थोड़ा सा हाथ से मैं थोड़ा सा और खींच दूँगी ना तो अच्छे से धुल जाएगा। लगता है थोड़ा सा एक बार कर दो, ऐसे वो धुल गया था। और ये जब से ठंडी शुरू हुई थी ना तब से हम लोग इसको ओढ़ रहे थे। फिर उसके बाद 1 डेढ़ महीना तो हो ही गया था, तो मैं सोची 1 डेढ़ महीने बाद ना 1 महीने बाद धुल ही देना चाहिए, जिससे क्या है कि इसमें फिर से जो डस्ट वगैरह है निकल जाएगा और नई एनर्जी आ जाएगी, थोड़ा धूप वगैरह लग जाएगा, क्योंकि अभी मौसम अच्छा है। तो फिर मैं आ गई थी नीचे नहा धो करके। खाना इतनी सारी सब्जियां बची हुई है जो संडे के लेके आई थी। अब इस सारी सब्जियों में मुझे कुछ बनाना था, क्योंकि अब संडे आज है तो फिर से शाम को नई सब्जियां आ जाएंगी। ये अगले संडे का मैं लाई थी, वही सारी सब्जियां थी।
तो इतने सारे बचे हुए, तो मैं बोली इस सारे सब्जियों को मिला कर के कुछ ऐसा चीज़ बना दिया जाए जो हेल्दी हो, बच्चे भी खा लें और मेरा सारी सब्जियां भी मतलब ख़त्म हो जाए, जिससे नई सब्जियां आएँ तो मुझे बनाने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा है। नहीं तो बहुत दिन का रखे ना तो टेस्ट ख़त्म हो जाता है। जो सब्जियां मतलब फ्रेश आती है ना, उसकी बात ही अलग है, लेकिन मैं ये अच्छा सब्जी फ्रेश फ्रेश आता है ना, तो ये इतने दिन का होने के बावजूद भी ये अच्छा था, ताज़ा-ताज़ा लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो मिक्स करके इसको आज पाव भाजी बना दिया जाए, और इस तरीके से मैंने फटाफट कुकर में उबाला, हल्दी, नमक और थोड़ा-सा पानी डाला था, और सारी सब्जियाँ खुद ही छोड़ देगी अगर कुकर में सीटी मरवाएँगे तो। फिर ये मैं अपना सभी या नमक, हल्दी जो भी है इसी वगैरह रख दो तो थोड़ा-सा काम आसान हो जाता है। फिर और फिर मैं अभी यहाँ पे उसको चढ़ा दूँगी, क्योंकि मैं अभी आई थी ना, तो तुरंत मैं सोची फटाफट सबसे आने से पहले इसमें अभी टाइम लगेगा, तो पहले मैं सब्जियों को काट के चढ़ा दूँ जो भी है, इधर पकता रहे। 5-6 सीटी में ही पकेगा, पूरा अच्छे से गल जाएगा, तब तक मैं इधर पूजा कर लूँगी। ऐसे मैं अपने टाइम को मैनेज कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो गई थी, और हमारे कुल देवता हैं यहाँ पे आगे में दुकान के पीछे में रखे हुए हैं, वहाँ पे मैं दीपक दिखाने डेली जाती हूँ, तो फिर वहाँ पे मैं दीपक दिखाई, फिर अपनी पूजा कंप्लीट की। फिर मैं आ गई थी तो थोड़ा सा कढ़ाई रख दिया था तो गर्म हो गया था, तो जब बटर डाली तो इस तरीके से हो गया। फिर मैं मिर्चा और काटा, पूरा सब्जियों को काट कूट के तैयार किया। उसके बाद बटर में आप थोड़ा-सा जो भी जितना तीखा आपको खाना है, और मैं तो हमेशा हरा ही मिर्च यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। पहले हम लोग के यहाँ लाल मिर्च बहुत यूज़ करता था, लेकिन डॉक्टर मना कर दिए हैं, तब से हम लोग हरा मिर्च ही यूज़ करते हैं। अब टेस्ट आता, पहले तो टेस्ट ही नहीं आता था। फिर ये अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं, मैंने उसको थोड़ा-सा कूच लिया था। कूचने का ना अलग ही स्वाद आता है, पेस्ट का अलग आता है, कूच के हल्का-सा कूच देंगी तो अलग आता है, और कटे का उतना स्वाद नहीं आता जितना इसको हल्का-सा दरदरा कूच दीजिए। फिर नमक नहीं, हल्दी, सॉरी हल्दी। उसके बाद अभी नमक नहीं डालेंगे, हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कच्चापन ना आए। फिर मैंने 3 टमाटर उसको काटा था, 3 टमाटर था, और 3 टमाटरों को अच्छा एकदम पका-पका लाल-लाल टमाटर रहेगा तो ही अच्छा बनता है इसका। फिर नमक डाल दे रहे हैं इसलिए क्योंकि ये जल्दी से गल जाएगा और अच्छा रसीला हो जाएगा, इसलिए अब इसको ढक दीजिए, अच्छे से पक जाएगा। और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा कुकर में सब्जियाँ मैंने पकाई थी ये कैसे, तो बहुत ही अच्छी गल गई थी। अब इसको गलेगा तो नहीं, इसको गलाना पड़ेगा थोड़ा-सा। अगर आपके पास ब्लेंडर हो तो उससे ब्लेंड करिए, और मैं क्या करूँगी ना, इसी लाल दाल वाली जो कलछुल होती है उसी से मैं इसको ऐसे कूच दूँगी तो ये सारा गल जाएगा अच्छे से, और थोड़ा-सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। ब्लेंडर तो मेरे पास नहीं है बड़ा वाला, जो मशीन आता है ना आपके पास हो तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं रखी हूँ, तो इस तरीके से देखिए आप अच्छे से हाथ से भी कर सकते हैं, और सब्जियाँ पकी होती है ना तो बहुत ईज़ी वे में हो भी जाती है। ये देखिए टमाटर ऐसे गल गया था, अच्छे से पक गया था। अब इसमें डालने की बारी आती है लास्ट में मसाला, और मसाला अब हम इसी में डालेंगे क्योंकि ये अच्छे से पक गया है। तो इसमें हम एवरेस्ट का जो पाव भाजी मसाला होता है ना, मैं वो मँगाई थी, वो रखा था, तो वो उसको मैं कम से कम मैं 1 चम्मच भरा, अगर बड़ा चम्मच है तो 2 चम्मच डालिए, अगर आपके पास छोटा चम्मच है तो 2 ढाई चम्मच आराम से अपने, और अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा बना रहे हैं तो अपने हिसाब से मसाला डाल लीजिएगा। मैंने ढाई चम्मच तो पूरा टोटल डाला है, और इस तरीके से मसालों को मिलाने के बाद हो गया है। अब ये बहुत अच्छे से पक गया है। पकने के बाद अब इसमें बारी आती है जो सब्जियाँ हम लोगों ने इधर गला के रखा था, उसको डालने की बारी आ गई है। तो अब इसमें हम सब्जियों को डाल देंगे, और डालने के बाद अभी भी बाकी है, अभी इसको अच्छे से आपको पकाना पड़ेगा, थोड़ा-सा भूनना पड़ता है, नहीं तो कच्चापन आएगा सब्जियों का। तो आप इसे अच्छे से अभी मिला दीजिए, मिलाने के बाद अच्छे से ढक करके थोड़ा-सा पकाइए। ऐसा होना चाहिए ना कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सब्जियाँ हो गई हैं। अभी ये सब्जियाँ अच्छे से मिली नहीं हैं, ना ही अच्छे से पकी हैं। तो इस और फिर मुझे ना लग रहा था बटर कम है, तो थोड़ा-सा मैंने बटर डाल दिया। बटर डालने से क्या होता है, उसमें स्वाद बढ़ जाता है और अच्छा आता है। या तो आपके पास बटर नहीं है तो देसी घी भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा-सा मैंने पकाया,
और ये देखने में लगता है झटपट बन जाता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना रहता है, लेकिन हाँ, टाइम तो कम ही लगता है। और जितना भूनेंगे, अच्छे से पकाएँगे, देखिए उसका उतना ही स्वाद बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। और इस तरीके से देखिए, ये पकाने पर आपको ऐसे कढ़ाई छोड़ देना, तो समझ जाइए कि पूरा पक गया है ये सब्जियाँ। अब इसमें हम थोड़ा-सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। अगर आपको बहुत गीला पसंद है तो थोड़ा-सा आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को सूखा-सूखा ही पसंद है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। लेकिन वहीं जो कुकर में मैंने उबाला था, थोड़ा-सा उसी में अच्छे से करके थोड़ा-सा पानी मैंने डाला है, और इस तरीके से आप अभी उबाल आने लगा है, तो ये आपको अब इस पे आप धनिया पत्ती डाल कर के अब इसको आप उतार दीजिए। अब ये बहुत ही अच्छा टेस्टी हेल्दी आपका पाव भाजी एकदम रेडी हो गया। अब इसको आप चाहे तो पाव पाव से खाइए, और चाहे तो आप पराठे के साथ खाइए, चाहे आप रोटी के साथ खाइए, आपकी मर्ज़ी है। ये हर जगह बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छी बनी थी। और इस तरीके से मैंने इसको अलग कर दिया है। अब आती है, क्योंकि ना ही मैं रोटी पराठा बनाऊँगी, मैंने बेटे को भेज कर के ताज़ा-ताज़ा पाव मँगा लिया था। अब इस पाव को ही हम सेकेंगे, और पाव में मेरा थोड़ा-सा ट्रिक है कि मैं कैसे ट्रिक लगाती हूँ। जैसे सेम है, आप तवा रख लीजिए और इस तरीके से थोड़ा-सा बटर लगाइए। बेटे को मेरे सिंपल पाव पसंद, मतलब सादा सिंपल पाव पसंद है, ऐसे सेक करके। लेकिन अभी हस्बैंड आ गए थे, तो उनके लिए मैं अलग से हल्का-सा उनको ऐसे हल्का-सा जो पाव भाजी मसाला होता है ना, आप इस पे डाल देंगे तो उसका कलर बढ़ जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। और इसी में आप थोड़ा-सा बटर डाल करके अच्छे से दोनों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए। और थोड़ा-सा देखिए सेकिएगा, क्योंकि ना जितना ही सेका रहेगा अच्छे से, उतना ही इसका टेस्ट बढ़ता है और क्रंची अच्छा आता है। तो मैं और अच्छे से दबा-दबा करके सेकूँ। बहुत लोगों के घर में देखिए ऐसे ही सेक के नहीं, लेकिन मेरे यहाँ ना थोड़ा-सा अच्छे से सेक करके एकदम ब्राउन करके ही लेते हैं, और अच्छा भी लगता है। और जो बटर बचा है, आप हल्के से इधर भी करके सेक दीजिए, और ये अच्छे से पाव को सेक लीजिए। सेकने के बाद ये मेरा अच्छे से बढ़िया ब्रेड तैयार हो गया है, पाव तैयार हो गया है। अब इसमें आती है सर्विंग की बारी। तो ये मेरा देखिए बहुत ही अच्छा, कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। और इसमें मैंने जो चुकंदर डाल दिया था ना, उसकी वजह से और ही कलर, जो भी आपके पास सब्ज़ी है, चुकंदर का भी टेस्ट अच्छा आता है, इसमें पता नहीं चलेगा कि चुकंदर, लेकिन उससे कलर बहुत अच्छा आता है। एक ही बचा था, मैंने आज डाल के बना दिया, इससे ये हो गया रेडी पाव भाजी। और थोड़ा-सा तो गार्निश के लिए थोड़ा प्याज, नींबू और एक हरी मिर्च, जिसको पसंद होगा वो खाएगा। तो ये ले चलते हैं हस्बैंड को, और थोड़ा-सा बटर एक्स्ट्रा क्योंकि उसका अलग ही टेस्ट आता है, ज़रूर डालें। और ये चल गया, ये मेरे हस्बैंड की थाली है और ये रेडी हो गई। अब मैं उनको देने भेज रही हूँ कि ये खा के, और सच में बहुत ही टेस्टी बना था। वो बोल रहे थे कि बहुत झटपट बना और बहुत ही टेस्टी बना। यहाँ वो आए तब तक मेरा संडे स्पेशल ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो गया था। तो आज हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्योंकि आज संडे था, बच्चे भी घर पे थे, तो कुछ स्पेशल तो बनता ही है। तो इसलिए संडे को मैंने ये स्पेशल पाव भाजी बनाया। तो यहाँ पर रेडी हो गया था, और मेरा एक-एक करके मैं सेक ली थी, और यहाँ पे साफ़-सफ़ाई चल रही थी, क्योंकि इधर बन भी रहा था और इधर साफ़-सफ़ाई भी मैं कर रही थी। इधर बन जाए, एक-एक करके मैं सेक लूँ, तो फिर भी मैं भी अपना नाश्ता कर लूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गया था यहाँ पे ना। और जानते हैं सेकने में थोड़ा-सा टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन लोग को ना बहुत क्रंची-क्रंची चाहिए रहता है। और फिर मैं ले जा कर के पूछ भी ले रही हूँ कि जिसको चाहिए वो ले ले। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड खा के चले गए थे, और बेटा अकेले ही बैठ के खा रहा था, 11:30 बज गया था। और ये अकेले सर बैठे हुए हैं टीवी देखते हुए, मेरा सिक गया है। फिर इधर दूध आ गया तो मैंने रख दिया। और ये है, आप लोग भी आइए टेस्ट करिए, आप लोग भी अपने घर में बनाइएगा, देखिएगा बहुत टेस्टी। फिर मैंने अपना नाश्ता-वास्ता कंप्लीट किया। उसके बाद आते हैं कपड़े की बारी, क्योंकि उधर नीचे चली गई थी ना, तो ये रह गया था धुलने के बाद। तो फिर ये डालने के बाद, क्योंकि मैंने बेटी को भी बोला था कि वो भी आए, और साथ में अपना थोड़ा-सा ना, बच्चे देखिए इतने सारे कपड़े हो गए थे, तो थोड़ा मैं लेके आई थी, और नीचे से लेके आना रहता है, तो बेटी से बोली थी कि आ जाओ तो लेकर के आ जाओ। और थोड़ा-सा बच्चों को ध्यान ना दो ना, तो ये अपना बाल भी अच्छे से सुखवाते नहीं हैं, नीचे ही रह जाती, और गीला रहता है तो थोड़ा ठंड लगने का डर रहता है। तो मैं बोली लेकर के आओ इसी लगले, नहीं कि मुझे बार-बार जाना पड़ेगा लेने। और अच्छे से अपने बालों को सुखवा लो, क्योंकि धूप में ना जल्दी से सूख जाता है। गीले बालों में ना तबीयत ख़राब होने का डर रहता है बच्चों को, तो डैंड्रफी वगैरह हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते ये लोग तो। इस तरीके से मैंने सारा कपड़ा डाल लिया, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे धुले हुए। आप लोग कैसा, लाइट चालू कर लीजिए।
ठीक है। हाँ कर दीजिए हॉटस्पॉट। कर दिया। नहीं आया। यहाँ पे ये सर पढ़ रहे हैं। अब चलिए इन लोगों को थोड़ा सा पढ़ा लिया जाए, क्योंकि किस चीज़ का एग्ज़ाम है? इंग्लिश। तो अच्छे से बैठिए, कैसे पढ़ रहे हैं आप बैठ करके? इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो कितना लेसन याद है आपको? तीनों। तीनों याद है? अब हम पूछें? तो चलिए, ये 1 बजने वाला है। अब चलते हैं, हम इन लोग को पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, थोड़ा सा एडिटिंग का काम है वो करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।